नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। नवदा भक्ति में हम भगवान को, अपने इष्ट को, अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए कीर्तन का सहारा भी लेते हैं। कीर्तन हम सुनते भी हैं, कीर्तन करते भी हैं और कीर्तन करवाते भी हैं। कीर्तन सुनने का यहाँ अलग से मैंने इसलिए बोला है क्योंकि आजकल हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। प्लेयर वगैरह आदि में है, म्यूज़िक प्लेयर में हम रिकॉर्डेड पहले से जो होता है वो सब सुनते हैं। तो इस तरीके से इसको सुनना कहूँगा। बाकी कीर्तन करना और करवाना, यानी कि जो कीर्तन हम स्वयं नहीं कर पा सकते हैं, हमें नहीं आता है, हमें संगीत नहीं आता है, या हमें झिझक होती है कि हम कैसे गाएं, किस तरीके से गाएं, क्या भजन गाना चाहिए वगैरह वगैरह, किसी भी कारण से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप भजन मंडली को बुलाते हैं, कीर्तन मंडली को बुलाते हैं, जागरण आदि करवाते हैं, या अमावस पूर्णिमा आदि पर महिलाओं की मंडली जो आती है वो कीर्तन करती है। इस प्रकार से आप कीर्तन का सहारा लेते हैं। कीर्तन करने के माध्यम से उसको श्रवण भक्ति आप करते हैं, कीर्तन भी करते हैं और नाम उच्चारण भी इसमें होता है। हमारे आराध्य इष्ट देवी देवता, जो भी हम सनातन धर्मी जितने भी देवी देवता को मानते हैं, जब भजन होते हैं तो सभी के लिए निमित्त कुछ न कुछ होता है। विशेषकर गणपति, भैरव और लांगुरवीर के इसमें भजन होते ही हैं। देवी के साथ देवी के भजन अगर हो रहे हैं तो इनके पहले इनके नाम जरूर लिए जाते हैं। तो होता ये है कि हमें बड़ा आनंद आता है, हमें इसमें डूबने का मन करता है और हम चाहते हैं कि हमारे जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनकी कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो बंधुओं, आज का टॉपिक ये है कि क्या कीर्तन सुनकर, भजन सुनकर क्या आपका भी नाचने को मन करता है? तो देखिए, होता ये है कि कुछ लोग जब भजन में, कीर्तन में इतना तल्लीनता से डूब जाते हैं तो उनके अंदर से एक ऐसी लहर से उठती है, उनका मन करता है कि नाच लें। मैं उन लोगों के नाचने की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक को नाचते हुए देख के दूसरा भी नाचता है, तीसरा भी नाचता है, देखता है कि कैमरे लगे हुए हैं, चलो हम भी रिकॉर्डिंग आएगी, हमारी भी रिकॉर्डिंग बनेगी वगैरह वगैरह। मैं उस तरह के नाचने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो लोग जो झिझक तो रहे हैं कि हमें उठना नहीं है, हमें नाचना नहीं है ना, जिनकी झिझक खत्म हो गई है भक्ति भाव में, या इतने प्रेशर में आ गए हैं कि वो बस नाच ही रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको ये तो पता है कि अगर हम यहाँ नाचेंगे तो लोग क्या कहेंगे या कैसा लगेगा, हमें तो नाचना ही नहीं आता लेकिन बड़ा दिल कर रहा है नाचने का। तो ऐसे लोगों का जो अंदर से कसक होती है ना, तो वो जानना चाहते हैं कि हमें ये कसक क्यों हो रही है। तो देखिए, आनंद, एक जो भक्ति का आनंद होता है, भक्ति का नशा होता है ना, वो बहुत ही स्पेशल होता है। और संगीत में जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में है। मंत्र जाप आदि तो करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, परंतु अगर आप भक्ति की बात करें कि भक्ति में डूब जाना, वो मंत्र जाप से भी श्रेष्ठ जो है वो संगीत, भजन, कीर्तन में। संगीत में फिल्मी संगीत की बात नहीं कर रहा हूँ, आध्यात्मिक संगीत की बात कर रहा हूँ कि जिसके माध्यम से व्यक्ति अंदर तक हिल जाता है और अंदर तक उसका एक एक नस नस, एक एक अंग, एक एक रोम में बसा हुआ ईश्वर नाचने लगता है। देखिए, इतनी असीम ऊर्जा क्यों है संगीत में? क्यों मैं कह रहा हूँ कि मंत्र जाप से अधिक ऊर्जा संगीत में है? ओमकार जो नाद आया तब उत्पन्न हुआ था जब सृष्टि में कुछ नहीं था, अंधकार था, अंधकार के सिवा कुछ नहीं था, अंधकार था, शून्य था। उस शून्य से जब शक्ति प्रकट हुई, शक्ति ने कहा कि मुझे एक से अनेक होना है, उसने अपने स्त्री रूप और पुरुष रूप दोनों को उजागर किया और उन दोनों ने जब अर्धांग रूप धर करके नृत्य किया, उल्लास नृत्य किया। इसे कई बार कहा जाता है कि शिव ने नृत्य किया, कई बार कहा जाता है नारायण ने सृष्टि को उत्पन्न किया। अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्णन है इसी कथा का, परंतु सत्य यही है कि जब नाद उत्पन्न हुआ, ओमकार उत्पन्न हुआ और उसके साथ कई चीज़ें उत्पन्न हुई, तो एक ये संगीत में वातावरण का जन्म हुआ। तो जो हमारे जन्म का कारण है वही संगीत है, जो प्रकृति के उत्पन्न और प्राकट होने का कारण है वही संगीत है। तो संगीत हमारे अंदर जन्म से बसा हुआ है, बस ये है कि हमें उसकी विद्या नहीं आती। उस संगीत को हमें अन्य प्रोफेशनल सिंगर जिनको कहूँगा, या
ये कहेंगे गायन वादन की कला जिन्होंने सीखी है, जो उसको पेशे की तरह अपनाते हैं, उनकी तरह आपको नहीं आता है। परंतु एक बात ध्यान रखिए, एक कहावत और भी है कि फलाना व्यक्ति बाथरूम सिंगर है, फलाना व्यक्ति घर में छुप छुप के गाते हैं या गाती हैं। तो ये संगीत जो है ना, चाहे वो सुर में हो या बेसुर में, वो आपके अंदर है और यही प्रकृति है। जब आप किसी सत्संग, जागरण, कीर्तन आदि घर में करवाते हैं या कहीं जाते हैं या आप किसी मंदिर की आरती पूजा में शामिल होते हैं, तब ये आपके अंदर का संगीत ही आपको झंझोड़ देता है, वो बाहर आने को करता है, क्योंकि वह आपके जन्म का बंधन है, आपके जन्म से जुड़ा हुआ है। आपका ईश्वर का और आपका जो एक तार है, एक कड़ी है, वो ये संगीत है, ये कीर्तन है। तो इसीलिए जब आप कीर्तन में सम्मिलित होते हैं और आप वास्तव में भगवत भक्ति में विश्वास करते हैं या उसके प्रति आपके मन में जरा सी भी कुछ चीज़ है, तो आप कीर्तन और भजन के समय इस तरह का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर आप भगवत भक्ति में विश्वास नहीं करते हैं या भगवत भक्ति से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो आप फिल्मी धुनों पर आप थिरकने लगते हैं, क्योंकि वह भी संगीत का एक रूप है। चाहे वो आज के समय में आप कहा जाए कि भ्रष्ट है या फिर पैसा कमाने का जरिया है, जो भी है, पर संगीत तो संगीत है। तो इसलिए जिनको भगवत भक्ति है, भगवान आदि में रुचि नहीं है, वे एक तरीके से कहा जाए कि नास्तिक हैं या फिर नास्तिकता और आस्तिकता के बीच में झूल रहे हैं। ऐसे लोग उस तरह के संगीत में भी आनंद लेते हैं। तो संगीत का आनंद की और क्या महिमा बताई जाए। कई बार तो आपने अखबारों में सुना होगा कि जब भैंस या कोई अन्य पशु दूध नहीं देते हैं या बीमार होते तो उन्हें संगीत सुनाया जाता है और वे स्वस्थ हो जाते हैं। तो संगीत और कीर्तन से जुड़ाव हमारा बहुत ही स्पेशल है। एक विशेष ऊर्जा का हमारे शरीर में हिलोर भरती है, एक विशेष ऊर्जा का संचरण हमारे शरीर में होता है, एक विशेष ऊर्जा का प्राकट्य होता है जो हमारे शरीर में कहीं सुप्त अवस्था में पड़ी, उसका जागरण होता है। मैं यहाँ पर सवारी आने या शक्ति आने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो उसके लिए मैं आगे वीडियो अवश्य बनाऊँगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। परंतु आज यहाँ बात हो रही है मात्र आनंद की, रस की। तो ये आनंद और रस संगीत में बहुत अधिक आता है। इसीलिए जब भी होता है कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन में बैठना चाहिए, हमें भगवत भक्ति का आनंद लेना चाहिए। ये नहीं कि हम कहीं माला जपने बैठे हैं, माला जप गए, जाकर बैठे, सीधा माला जपा और उठ गए। थोड़ा हमें थोड़ी देर विश्राम के बाद कीर्तन आदि भी करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ आदि प्रारंभ करने से पहले थोड़ा भगवान नाम उच्चारण करें, थोड़ा सा कीर्तन करें, थोड़ा सा आप सुर की चिंता बिल्कुल ना करें, आप सिर्फ भगवत भक्ति करें। आपके अंदर जैसा व्याप्त है, जिस तरीके से व्याप्त है, उस ईश्वर ने जैसा आपके अंदर सुर भरा है वैसा ही आपका निकलेगा। आप उस भक्ति को कीजिए और कीर्तन कीजिए। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद, आरती आदि करने के बाद भी थोड़ी देर कीर्तन कीजिए। इससे आपको बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ होगा, आपके मन को बड़ा शांति मिलेगी और आपका मन जो है बहुत पवित्र होगा, निर्मल होगा। और आप पाएंगे कि आप बहुत जो आपका ध्यान या मनन या चिंतन में नहीं लगता था, वो अब लगने लगा है। आपको बहुत असीम ऊर्जा का इसमें स्रोत मिलेगा और आपको असीम ऊर्जा का आनंद प्राप्त होगा। इस असीम ऊर्जा के अनेक अनुभव प्राप्त होंगे। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम।